देश में अभी एक से एक स्कैम उजागर होने लग रहा है। उसमें से कुछ स्कैम तो ऐसा है कि जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी कुछ दिनों से ये मामला चल रहा है कि भाई नीट का पेपर, एक प्रतिष्ठित मेडिकल एग्ज़ाम भी लीक हो जा रहा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, लेकिन अभी तक कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला। एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर दरोगा या फिर कोई स्टेट सर्विस एग्ज़ाम हो, वे लीक का तो खबर बहुत ही आम बात है। अब एक ऐसा स्कैम सामने आ रहा है जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि भाई ये क्या है। ये स्कैम है यूपीएससी स्कैम। हाँ, मैं उसी यूपीएससी की बात कर रहा हूँ जिससे आईएएस आईपीएस जैसे प्रतिष्ठित पद निकलता है। और सबसे पहली बात कि भाई इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। भाई सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। अभी नया क्रिएटर हूँ, जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा आगे कैसे बढ़ूँगा। देखिए, मेरा एक पिछला वीडियो यूपीएससी स्कैम पे बनाया जो पूजा खेड़कर के ऊपर था। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा कि पूजा खेड़कर ने कैसे सिस्टम को हैक किया और कैसे वे आईएएस बना। ये भी बहुत बड़ा स्कैम था, ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, यूपीएससी में कैसे धांधली हो रहा है कि इंटरव्यू, कैसे एक कैंडिडेट फर्जी सर्टिफिकेट लगा के इंटरव्यू देता है और वे सिलेक्ट भी हो जाता है। क्या इंटरव्यू पैनल इसमें शामिल है? क्या उन्हें दिखता नहीं है कि ये सर्टिफिकेट जो लगाया है वे वैलिड है भी कि नहीं, और कैंडिडेट के साथ मैच करता भी कि नहीं करता है। इसमें से देखिए कुछ कैंडिडेट्स का लाया हूँ जो स्कैम है। आप अगर देखेंगे गहराई से तो स्कैम है। चलिए एक एक करके देखते हैं। 2019 बैच के 532वां रैंक का एक आईएएस ऑफिसर है जिसका नाम है प्रफुल्ल देसाई। जब ये नवासना में ट्रेनिंग ले रहे थे तो ये घुड़सवारी और साइकिलिंग जैसा एक्टिविटीज़ करते दिख रहा है, और वे भी लॉन्ग डिस्टेंस का। जबकि इसने अपना जो सर्टिफिकेट लगाया, फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट लगाया और फर्जी तरीके से जॉब हासिल किया। अब देखिए, इसने जो सर्टिफिकेट लगाया है वे है ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। इसमें ये कि बंदा चल फिर नहीं सकता और अपंग है। अब तो सरकार ने इसे दिव्यांग बोल रहा है। क्या यूपीएससी को ये नहीं दिख रहा कि सामने कैंडिडेट जो बैठा है वे सचमुच में अपंग है? और ऐसे ऐसे कैंडिडेट जब सिस्टम में आएगा, गलत तरीके से चयन होकर सिस्टम में आएगा, तो वे सिस्टम के साथ क्या क्या भद्दा मजाक और क्या क्या करप्शन करेगा, ये अंदाज़ा लगाया है किसी कभी यूपीएससी ने? अब दूसरा कैंडिडेट के पास चलते हैं। यह है अमोल आवटे, जिसने यूपीएससी 2023 में 678वां रैंक लाया था और आईएएस बना। ये ये सेना से कर्नल रिटायर्ड है और इसने बताया कि उसने ये भी बताया कि यूएन में जब इनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गया, मल्टीपल डिसेबिलिटी आ गया, जबकि इसके उंगली में थोड़ा सा मतलब है कि कटा फटा या फिर टूटा होगा, तो ये तो मल्टीपल में तो नहीं आएगा। लेकिन इसने वे सर्टिफिकेट लगा के आईएएस बन गया। क्या ये फर्जीगिरी नहीं है? क्या ये जो असल में दिव्यांग है, क्या उसका सीट नहीं खाया? उसमें उसका हक नहीं था क्या? चलिए अब और चलते हैं। अब एक नाम आता है शिव नारायण शर्मा। इसका सुनते जाइए। देखिए, ये 2017 में आईआरएस आईटी मिला, जनरल कैंडिडेट था और 278वां रैंक हासिल हुआ था। फिर इसने 2018 में एग्ज़ाम दिया और फिर जनरल कैटेगरी से भरा। इस बार उसका रैंक 149 था और इस बार उसको आईपीएस मिला, लेकिन इसमें इसको संतुष्टि नहीं मिली। तो इसने कुछ और दिमाग लगाया। इसने दिमाग लगाया कि चलो भाई थोड़ा सा हेर फेर करते हैं। तो इसने फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें है कि ईडब्ल्यूएस में है कि जिस भी कैंडिडेट का फैमिली इनकम एनुअली 8 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसको हम ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन देंगे। अब ये 2020 में दोबारा एग्ज़ाम दिया। इस बार उसका रैंक आया 220 और
इसने लगाया EWS सर्टिफिकेट और ये बन गए जी IAS। मतलब भाई राजा, भौकाली राजा, इस देश का भौकाली राजा। आप ये मत जाइए कोई सिविल सर्वेंट है और देश का जो जनता का नौकर है, नहीं, वे भाई भगवान है, वे राजा है, राजा। जनता को ऐसे देखता है जैसे कि अब खा ही ले, और जनता भी डर से एकदम पूरा बिल्ली भीगी बन के रहता है। वे हैं राजा, ऐसे बने राजा वे। अब और आगे चलते हैं। एक नाम है निमिष त्रिपाठी। इसने यूपीएससी 2020 में 622वां रैंक हासिल किया और ICAS इसको मिला, और ये वित्त मंत्रालय में ग्रुप ए पद पे हैं। फिर इसने यूपीएससी 2023 में एग्ज़ाम दिया और सर्टिफिकेट लगाया EWS, यानी कि ये पहले से ही ग्रुप ए सर्विस में था। फिर भी इसने जो ब्रेक किया, रूल्स को ब्रेक किया और EWS सर्टिफिकेट लगाया, और इसमें इस यूपीएससी 2023 में रैंक था 368, और ये सिलेक्ट हुए IAS के लिए। भाई देश में हो क्या रहा है? हर जगह फर्जीगिरी चल रहा है क्या? आप ऐसे कैंडिडेट के चुन लेते हो जो पहले से संपन्न है, और वे फर्जी सर्टिफिकेट जब लगाता है तो क्या यूपीएससी जो पैनल बैठा है, मीटिंग में ये जो इंटरव्यू पैनल बैठा है, उसको दिख नहीं रहा है क्या? क्या इसमें ये जो इंटरव्यू पैनल वाला वे भी शामिल है क्या? वे भी पैसा खाया हुआ है क्या? हो भी सकता है। ये इंटरव्यू पैनल में जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं, ये जैसे ही रिटायर होता है किसी न किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ प्रोफेसर बन जाएगा, और वहाँ में मीटिंग इंटरव्यू पैनल में का मेंबर बन जाता है। ये भी एक धांधली है। भाई रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए कि जो भी मेंबर्स यूपीएससी से रिटायर हुआ वे भी कोई भी प्राइवेट कोचिंग में ज्वाइन नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया और प्रमोशन या फिर सिलेक्शन के लिए उसने ऐसे अनएथिकल प्रोसेस चुना जो कि एक गलत है। जब ये ज्वाइन होते हैं तो उस समय ये ईमानदारी का और कर्मनिष्ठा का शपथ खाते हैं, जबकि इसके अंदर जब ये शुरू में ही लालच पर के बेईमानी तरीके से भी ज्वाइन कर लिया, तो ये ज्वाइन होने के बाद क्या ईमानदारी करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और यूपीएससी में एक पेपर भी होता है, इथिक्स का पेपर होता है। भाई उसमें सिखाया जाता है कि क्या गलत है क्या सही है, आप मोरल क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं। ये तो सारे धज्जियाँ उड़ा रहा है। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट देश सेवा के लिए नहीं आता है, सब चाहता है किसी तरह हम सत्ता हथिया लें और पूरा मौज मजे करें। और एक नया ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये यूपीएससी कैंडिडेट जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो भौकाली दिखाते हैं, कैमरा जत्था लेके चलते हैं और ऐसे ऐसे स्वैग मारेंगे जैसे कि कहने की बात नहीं। एक IAS ऑफिसर काफ़ी चर्चित है ये उत्तराखंड के, देखे होंगे वीडियो। ऐसे चलेंगे जत्था, ये कैमरा का पूरा कैमरामैन लेके चारों तरफ, और ऐसे ऑफिसर्स को धमकाएंगे, और मतलब है कि और सबोर्डिनेट को ऐसे जलील करेंगे कि भाई यही राजा, यही भगवान है, ये यही सिर्फ काम करता है, बाकी कुछ नहीं करता। भाई पूरा देश में, पूरा विश्व में उसका जलील कर रहे हो। अगर ये कुछ कर गया, मर गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? काम भी कर लिया, यहाँ ये सब काम नहीं करता, भौकाली दिखाने में नंबर 1 रहता है। चलिए एक और कैंडिडेट की बात करते, हिंदी मीडियम का शेर। देखिए इसने यूपीएससी 2018 में एग्ज़ाम दिया और 337वां रैंक लाया, और इसने IRTS ज्वाइन किया, ठीक है। फिर 2019 में फिर एग्ज़ाम दिया और इस बार आया 317वां रैंक, और इसे मिला IDAS रैंक। फिर इसने 2019 में एग्ज़ाम दिया और रैंक आया 317वां, और इसे मिला IDAS। लेकिन इस भाई को संतुष्टि नहीं था, इसने सोचा चलो थोड़ा फिरकी करते हैं। इसने 2021 में दोबारा एग्ज़ाम दिया। इस बार इसने EWS सर्टिफिकेट लगाया और दिखाया कि भाई हम गरीब हैं और मेरा जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं है। 2 बार जो ज्वाइन किया, जो ग्रुप ए पद पे रहा, क्या उसे EWS का लाभ मिलना, क्या उस गरीब परिवार से मिलना चाहिए जो वाकई में गरीब है, जो
बिल्कुल निचले तबके से आते हैं, उसको मिलना चाहिए ना। नहीं, यूपीएससी इंटरव्यू पैनल ने क्या देखा कि भाई हाँ चलो ठीक है, क्या भाई क्या देख के तुम सिलेक्ट कर रहे हो? नहीं पूछते हो क्या भाई, क्या तुम पिछली बार दो दो सर्विस जो है छोड़ के आ रहे हो, फैमिली बैकग्राउंड देखते नहीं हो क्या, सीधा सिलेक्ट कर लेते हो? ये हो क्या रहा है? ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। और इस स्कैम का पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज़ उठाना चाहिए। सत्ता पक्ष तो ये चीज़ बोलेगा नहीं, तो विपक्ष को ही बोलना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है कि इस यूपीएससी पैनल को भंग कर देना चाहिए और दोबारा नए सिरे से गठन कीजिए, ताकि ये भ्रष्टाचार दोबारा ना हो। जब ऐसे ऐसे करप्ट ऑफिसर सिस्टम में जाएगा तो ये पब्लिक सेवा का क्या, पब्लिक को नोचना शुरू कर देगा और सिर्फ इसका मोटो रहेगा कि धन कमाए। क्या बना रखा है भाई, इस देश को क्या बना रखे हो तुम सब? ये इस देश में ये नेता और ये जो अधिकारी हैं, जनता को समझता ही नहीं है। और जनता भी इसके सामने पूरा नतमस्तक रहता है, बाबूजी बाबूजी करता है। कब तक? अपने अधिकार को पहचानो। जनता ही राजा है, लेकिन नहीं, ये सिविल सर्वेंट अपने आप को सेवक नहीं, अपने आप को ही राजा समझता है और भौकाली दिखा दे, तगड़ा भौकाली। अगर आपको कोई काम पड़ा और आप इसके दफ्तर में चक्कर लगाते रह जाओ, ये राजा मिलेंगे नहीं। और मिल भी जाएं तो इनके जो सिक्योरिटी गार्ड है, इनके बाहर जो गेट कीपर लगा है, वे मिलने ही नहीं देगा। क्या है भाई ये? देश में अब जो सिविल सर्वेंट का, इसमें भी बदलाव होना चाहिए। कब तक इस अंग्रेजों का बनाया हुआ जो पुलिंदा है ढोता फिरेंगे? कब तक? ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, इसका काम था भाई टैक्स कलेक्ट करना, जनता से पैसा चूसो, अंग्रेज को दो, कमिश्नर कमीशन लेना। लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये सिस्टम रख लिया गया संविधान में। भाई जिस अंग्रेज़ों ने जिस पोस्ट को ही बनाया कि भारत की जनता से पैसा चूसना है, अगर आप उसको ही रखोगे तो चाहे देश आज़ाद हो या कुछ भी हो, उसका काम भी तो वही रहेगा। चलिए आगे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।